को एक्टिवेट करना है, स्माइल को एक्टिवेट करना है। जो कुछ भी हमने पढ़ा है अभी तक, उसको थोड़ा सा रियलाइज करने की कोशिश करनी है, याद करने की कोशिश करनी है। जस्ट स्माइल। स्लोली ओपन योर आईज। आंखें खोलिए धीरे से। कभी कभी हमें शब्दों के परे जाना होता है। कभी कभी हमें शब्दों के परे जाना होता है ना। ध्यान का एक प्रोडक्ट, ध्यान का एक प्रोडक्ट क्या है? मौन। साक्षी भाव और मौन। पहले मौन या पहले साक्षी? कौन बता सकता है? ध्यान का जो एक प्रोडक्ट है, ध्यान का एक जो इफेक्ट है, प्रोडक्ट कहते हैं उसको, पहले क्या आएगा?
मौन आएगा या साक्षी भाव आएगा? मौन आएगा सर। मौन आएगा। गुड। और मौन के बाद में फिर साक्षित्व। यहाँ पे साक्षी इज नॉट इक्वल टू द विटनेस। विटनेस में विटनेस इज द न्यूटो, जस्ट ऑब्जर्विंग। विटनेस में जस्ट ऑब्जर्व करते हैं लोग, और साक्षी में ऑब्जर्वेशन के साथ साथ एक्शन होती है, तो इट्स अ न्यूट्रो एक्टिविटी, न्यूट्रो एक्टिविटी है ना। तो न्यूट्रो इज ओनली ऑब्जर्वेशन एंड न्यूट्रो इज साक्षी भाव। तो पहले मौन भी किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूट्रो को रिप्रेजेंट करता है, और न्यूट्रो एक्टिविटी, साक्षी होता है। हीलिंग के लिए किसी भी चीज को अगर हमें हील करना है, जटिल से जटिल बीमारी को अगर हमें ठीक करना है, तो क्या होना चाहिए? साक्षी की तरफ जाना चाहिए, साक्षित्व को हमें समझना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए। उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव विद सब्जेक्टिव मेडिटेशन। सो कभी कभी कुछ शब्द नहीं होंगे, तो क्या करना है? तो शांत बैठना है, जस्ट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करना है। इट्स इंपॉर्टेंट। लास्ट का क्लास कहाँ पे खत्म हुआ था? कोई बता सकता है? किसी ने, किसी के पास नोट से लास्ट पॉइंट कहाँ पे आए थे हम? कहाँ तक आए थे? माइंड स्पिरिट मेडिटेशन पे आया था सर। माइंड स्पिरिट माइंड मेडिटेशन। और उसके बाद में कुछ लिया था हमने? कुछ होमवर्क दिया था लिया आपने था। माइंड के लिए, जो माइंड का जो लैडर ऑर्डर है उसका 4-5 फैक्टर्स बताया था: अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, रियलाइज, ट्रांस एंड एब्सोल्यूट कॉन्शियस। या क्या आंसर मिला किसी को? 5 लेवल, मन की 5 अवस्थाएं। मन की 5 अवस्थाएं होती है ना। जो हमने एक मन पढ़ा है, दो, हर एक चीज के दो वे है। एक है फंक्शन और एक है स्ट्रक्चर। बॉडी का भी एक स्ट्रक्चर है ना, बॉडी की स्ट्रक्चर है, स्किन स्ट्रक्चर वैसे भी हमने देखा। और बॉडी की एक फंक्शन सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये फंक्शंस है ना। जो कुछ भी सिस्टम्स हमने देखे वो फंक्शंस है, लेकिन वो फंक्शंस को ऑपरेट करने वाली कौन सी चीज है? स्ट्रक्चर, दैट इज द ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स, ये स्ट्रक्चर्स है ना। हमने ये भी देखा ना, राइट हैंड इज फॉर द स्ट्रक्चरल बीमारियां, लेफ्ट हैंड फॉर द फंक्शनल बीमारी। ओके, ये भी हमने देखा था। तो मन का भी वैसे दो है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो स्ट्रक्चर क्या क्या है? स्पिरिट, थॉट प्रोसेस, विचार, इंटेंशन एंड इमोशन, एंड देन माइंड। ये क्या है? मोर ऑफ फंक्शन है या स्ट्रक्चर है?
ये क्या है? इमोशंस आर फंक्शन, इंटेंशंस आर फंक्शंस ऑफ माइंड, वृत्ति स्पिरिट इज फंक्शन ऑफ माइंड, और स्ट्रक्चर ये क्या है? वृत्ति और स्ट्रक्चर आएगा ना मतलब सर? ये फंक्शंस है या स्ट्रक्चरल? स्ट्रक्चर दिखाता है, ये स्ट्रक्चर आएगा मेरे ख्याल से। एक्टिविटी दिखाता है या एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट दिखाता है? इमोशंस आर एक्टिविटी और स्थूल स्ट्रक्चर। जैसे बॉडी एक स्ट्रक्चर है और उसके फंक्शंस क्या है? हाथ उठाना, नीचे रखना, ये फंक्शन हो गया। पलके उठाना, नीचे रखना, बोलना, ये फंक्शन हो गया। वैसे माइंड के ये फंक्शंस है या स्ट्रक्चर्स है? फंक्शंस आई थिंक। फंक्शंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इमोशंस एक्सप्रेसेस, विचार फंक्शन है, वहां पे लिख के रखिए। स्पिरिट जो हमने ट्रायोजन पढ़ा है वो क्या है? फंक्शंस है। और जो होमवर्क दिया था वो स्ट्रक्चर का है, यानी स्ट्रक्चर, हाउ माइंड इज क्रिएटेड, और मन कैसे क्रिएट होता है, दैट इज द स्ट्रक्चर। तो वहां पे लिखिए पहले क्या है? माइंड में से पहले क्या है? अनकॉन्शियस माइंड। पहला ये है ना, ये सब क्या है? फंक्शंस है, इमोशंस, इंटेंशंस, विचार, है ना। इसको हम अभी माइंड का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। माइंड का स्ट्रक्चर सबसे पहले न्यूटो 5 स्टेजेस। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, न्यूटो 4, अनकॉन्शियस। देन आता है होमो, सबकॉन्शियस। देन आता है कनेक्टिंग न्यूट्रो, रियलाइज्ड माइंड या रियलाइजेशन माइंड। देन आता है हेट्रो, ट्रांस माइंड। ट्रांस मतलब फ्यूचरिस्टिक, या मेडिटेशन में जब हम आगे का दूरदृष्टिकोण, ट्रांस मतलब दूरदृष्टिकोण की तरफ जाना। एंड देन अगेन कंप्लीट न्यूट्रो, दैट इज एब्सोल्यूट कॉन्शियस। कॉन्शियसनेस से एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस माइंड जिसका एब्सोल्यूट मतलब परिपूर्ण है, वो तो ये चारों अवस्थाएं
ये चारों अवस्थाएं डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस की है। अनकॉन्शियस माइंड से ऊपर होता है सबकॉन्शियस, उसके ऊपर होता है रियलाइज। रियलाइज का मतलब है अभी जो हम बात कर रहे हैं वो रियलाइजेशन है, हम समझ पा रहे हैं। और जब हम मेडिटेट होते हैं तो ट्रांस में चले जाते हैं, फ्यूचरिस्टिक, हमें फ्यूचर दिख लगता है बहुत बार, रियलिस्टिक वे से, वो ट्रांस है। सबकॉन्शियस मतलब पास्ट मेमोरीज या जो कुछ भी रियलाइज होता है वो कहाँ पे जाता है, सबकॉन्शियसनेस में जाता है। और अनकॉन्शियस मतलब लाइक अ कोमा टाइप, कोमा, डीप स्लीप, इसे कहते हैं अनकॉन्शियस। तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे आप इसके बारे में जानकारी कर पाएंगे। तो सिंपल मुझे ये कहना है कि हमें अनकॉन्शियसनेस से एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस की ट्रैवलिंग करनी है। तो किसी का मन ट्रांस में होगा, किसी का मन रियलाइजेशन लेवल पे होगा, किसी का मन सबकॉन्शियसनेस लेवल पे होगा, किसी का मन अनकॉन्शियसनेस लेवल पे। लेकिन एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस सबकी मौजूद है, दैट इज कनेक्ट। तो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस को आप समझिए परिपूर्ण अवस्था। परिपूर्ण अवस्था मतलब व्यापक भाव, किसी को चीज को माइंड लेवल पे समझना, व्यापकता के ऊपर, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मुद्रा आपको समझ में आ गई, कौन सी मुद्रा करनी है माइंड के लिए? फंक्शन माइंड, स्ट्रक्चर माइंड। तो इसे ऐसे कहते हैं लैडर टाइप, दैट इज अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, रियल माइंड, ट्रांस माइंड एंड परिपूर्ण अवस्था, दैट इज कंप्लीट माइंड, है ना। तो हमें कहाँ पे होना चाहिए एक्चुअली? एटलीस्ट रियलाइजेशन लेवल पे होना चाहिए, रियलाइजेशन। ओके, रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन मतलब कौन बता सकता है? सिंपल सा मीनिंग, रियलाइज मतलब, रियलाइज्ड पर्सन मतलब क्या, कौन सा पर्सन? परिपूर्ण आएगा क्या सर? परिपूर्ण आएगा या परिपूर्ण इज एब्सोल्यूट कॉन्शियस। रियलाइज्ड मतलब क्या? रियलाइज मतलब जो भी इसके एक्सपीरियंसेस है वो उसको समझता है, समझदार। समझदार, समझदार व्यक्ति को हम रियलाइज्ड कहते हैं, है ना। तो हमारा रोल क्या है? रियलाइज्ड बन जाओ, स्माइल रियलाइजर्स, स्माइल रियलाइजर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस को टच करने का फंडामेंटल फोर्स कौन सा है? वो रियलिस्टिक में जीना, ना ट्रांस में, ना अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में, रियलाइज्ड। रियलाइजेशंस हमारे कैसे होते हैं? प्रेजेंट मोमेंट के होते हैं। प्रेजेंट मोमेंट इज द रियलाइज्ड मोमेंट। तो स्माइल मेडिटेशन, नो डाउट हम ट्रांस में चले जाएंगे। क्यों जाएंगे ट्रांस में? चलो एक आपने स्टार देखा है? स्टार देखते हैं आकाश में, स्टार है। हाँ हाँ सर, देखा है।
स्टार, आप जो स्टार देख रहे हैं वो प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट है। जो स्टार को आप समझ ले रहे हैं, देख रहे हैं मतलब समझ रहे हैं, है ना, समझ के बता रहे हैं, क्या वो प्रेजेंट मोमेंट है या क्या है, या ट्रांस है या अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस में है, क्या वो मेमोरी है आपकी? किसी को मालूम है स्टार? अभी जो आप आकाशगंगा में स्टार देख रहे हैं आकाश में, वो क्या है? इट्स अ प्रेजेंट और क्या, या पास्ट या फ्यूचर? प्रेजेंट आएगा ना Present. सर? एनी साइंटिफिक साइंस बैकग्राउंड जिसने कभी पढ़ा है स्टार्स के बारे में? आप स्टार के एग्जिस्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं या उसको देख के आपको क्या फील होता है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, क्या पूछ रहे हैं सर? या दैट स्टार इज रियलिस्टिकली नाउ प्रेजेंट है या वो पास्ट हम देख रहे हैं उसका? Past. जो कुछ भी stars are not there, there are no stars. तो स्टार्स देखना मतलब उसका लाइट का रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में आता है ना सर, तो ऑब्वियसली दे देयर, बट उसमें कुछ लैग हो सकता है, दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। Stars are dead, but हमें दिख रहे हैं। कितने साल पहले चले गए हैं इस रियलिस्टिक फिनोमिना से? कितने साल? 4000 years back. According to my consciousness या मेरा नॉलेज है, जो 4000 years back that star is vanished, यानी at वो न्यूटो सर स्टेट फिर पे। दिखते कैसे हैं हमें यहाँ से? उनका प्रकाश, अच्छा। उनका प्रकाश है। जैसे आप एक जगह पे है ना, जैसे कल का वीडियो देख पा रहे हैं आप या नहीं देख पा रहे? या मेरी स्टार्स आर देयर, मैं पास्ट स्टार्स की बात कर रहा हूँ, ओके, जो 4000 years बैक। सम स्टार्स आर, जैसे मैं कल का, आज का वीडियो आप देख पाते हैं नहीं देख पाते? रिकॉर्डेड, दैट मेमोरीज आर रिकॉर्डेड। मुझे आपको ये कहना है कि सब कॉन्शियस माइंड में ऐसे हमारे मेमोरीज रिकॉर्डेड है। दैट्स माय ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो गुड मेमोरीज भी होती है, बैड मेमोरीज भी होते हैं। तो क्या करना है उसको? क्या वो मेमोरीज लेके बैठे हम इस जीवन में, इस प्रेजेंट में बैठे हैं? सफरिंग है हमारे मेमोरीज का, और उस मेमोरीज के ऊपर ही हम आगे का प्रेडिक्ट करते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में आपकी बैड मेमोरीज है या गुड मेमोरीज है, और एक्सपेक्टेशंस कहाँ पे आएंगे फिर? आपकी फ्यूचरिस्टिक माइंड में आएंगे। मेमोरीज, यस, देयर आर अनकॉन्शियस माइंड। जो मेमोरीज आपको अभी याद आ रहे हैं, वो क्या है? मेरे से बात करते समय या किसी से बात करते समय आपको आ रहे हैं, वो कहाँ पे है? सब कॉन्शियसनेस लेवल पे या अनकॉन्शियसनेस लेवल पे है?
सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस और जो मेमोरीज आपको ड्रीम्स में आते हैं वहां पे लिखिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मेमोरीज आपको ड्रीम्स में आते हैं वो अनकॉन्शियसनेस लेवल पे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ड्रीम्स में बहुत बार हम अनस्टेबल हो जाते हैं, और जो मेमोरीज आपको मेडिटेशंस में आते हैं वहां पे लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ट्रांस होती है, ट्रांस मेमोरीज होते हैं। हम मेमोरीज को डीप लेवल पे समझ रहे हैं, क्योंकि मेमोरीज ही बहुत सारी चीजों के हमारे सफरिंग के कॉज है, तकलीफ के कॉज है। तो ट्रांस में जो मेडिटेशंस में आते हैं, तो ट्रांस में मेमोरीज डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, मेडिटेशन में आप कहाँ पे होते हैं मालूम है आपको? बहुत बार कहाँ पे होते हैं? ट्रांस में होते हैं बहुत बार। और ट्रांस के बाद ये थोड़ा सा ट्रैक अलग है, भले ही लैडर है। ट्रांसमिट कहाँ होता है? ट्रांस मतलब कभी कभी फ्यूचरिस्टिक होते हैं। ठीक है। यस, तुरिया। तुरिया इज एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। किसने पूछा तुरिया? हु वन आस्क तुरिया अवस्था? नाम तो बताओ मुझे, कौन किसने पूछा तुरिया अवस्था के बारे में? सोमनाथ, गुड। चलो, तुरिया मतलब एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। ओके, बाद में बताता हूँ तुरिया अवस्था के बारे में। ट्रांस मतलब फ्यूचर। देखो, आप मेडिटेशन में बताता हूँ तुरिया अवस्था बताता हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट है। ये पहले कंप्लीट करते हैं। ट्रांस आप मेडिटेशन में बहुत बार मैं बताता हूँ। ड्रीम्स में कहाँ पे होते हैं आप मुझे बताओ, क्लियर करेंगे आप। ड्रीम्स कहाँ पे होते हैं? वहां पे लिखिए, ड्रीम्स। ड्रीम्स इज इक्वल टू सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस। ड्रीम्स इज इक्वल टू अनकॉन्शियस। ओके, ड्रीम्स इज इक्वल टू अनकॉन्शियस माइंड। सर ड्रीम्स को ही कहा जाता है। सर ड्रीम्स भी पास्ट के इवेंट्स को लेकर आ सकता है ना? या पास्ट ही आता है, पास्ट ही होता है। ड्रीम्स आर ऑलवेज पास्ट मेमोरीज, ऑलवेज पास्ट मेमोरीज। सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस है। बट सबकॉन्शियस में भी पास्ट सब मेमोरी जाता है। सबकॉन्शियस में भी मिलता है। मुझे ये बताना है, जब हम बात कर रहे हैं, इसको क्लियर थोड़ा सा आपको समझना है। जब हम बात कर रहे हैं, है ना, तब हमारी जो मेमोरीज आ रही है समझो पास्ट की, तो वो कहाँ से आ रही है? मैं कहाँ से आ रही है बता रहा हूँ आपको। वो सबकॉन्शियस मेमोरीज है। बट जब हमें याद नहीं आती है, मेमोरीज याद नहीं आती है, बट ड्रीम्स में आती है, वो कहाँ पे है? अनकॉन्शियसनेस में। मेमोरीज कहाँ पे निम्नतर स्तर कौन सा है मेमोरीज का? सबसे सबसे ज्यादा फिट मेमोरीज कहाँ पे होती है? वो अनकॉन्शियसनेस में आती है। कभी आपने सुना है, क्या कभी देखा है आपने एग्जाम्पल? शायद निशिगंधा मैम ने देखा होगा। जो एंड स्टेज डिसीजेस के पेशेंट्स होते हैं, एंड स्टेज या फिर डेथ पॉइंट पे पेशेंट्स होते हैं, वो ज्यादा कभी कभी बक बक करते हैं, रैंडमनेस होता है उनका रैंडम बोलने बोलते का। हैं। वो कौन सी मेमोरीज है?
वो अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस। ओके। या आप कभी कभी समझो, क्या एक्सपीरियंस किया आपने, एनेस्थेशिया देने के बाद भी कुछ लोग बोलते टॉक हैं, करते बोलते बोलते हैं। हाँ, और रादर बहुत सच बोलने लगते हैं। दैट इज अनकॉन्शियस माइंड, हम्म, दैट इज अनकॉन्शियस। मुझे माइंड को समझाना है आपको, दैट इज अनकॉन्शियस। ओके। और ये अनकॉन्शियस माइंड वहां पे लिखिए, योर पास्ट लाइफ कैरी फॉरवर्ड, जो कुछ भी है वो अनकॉन्शियसनेस में। ओके। जो कुछ भी, बहुत बार आपको भी पता चलता है कि इस जगह पे या इस जगह पे मैं कभी, इस लाइफ में मैंने कभी टच नहीं किया है, फिर भी मैं लग रहा है Yes. मुझे कि यहाँ पे आके गया हूँ, गई हूँ, जो कुछ भी है, दैट इज अनकॉन्शियस। मतलब Okay. अनकॉन्शियस माइंड सीधे सीधे कहाँ कहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, आपके Past. पास्ट लाइफ जर्नी को भी। Oh. ओके। अनकॉन्शियस। तो इसीलिए उसी को हम कहते हैं, जो चार अवस्थाएं हैं, कौन सी, सुषुप्ति, स्वप्न, जागृति एंड तुरिया। सुषुप्ति, स्वप्न, जागृति और तुरिया। ये स्वप्न कहाँ पे आएगा, सबकॉन्शियसनेस प्लस अनकॉन्शियसनेस, दैट इज द स्वप्न। ज्यादातर अनकॉन्शियसनेस स्वप्न, ड्रीम्स इज नॉट इक्वल टू द स्वप्न। स्वप्न थोड़ा सा, सब स्वप्न इज इक्वल टू अनकॉन्शियसनेस प्लस सबकॉन्शियसनेस। ओके। और ओनली ड्रीम्स अनकॉन्शियसनेस है। ओके। ये स्वप्न, सुषुप्ति, जागृति और तुरिया, ये हमारे भगवत गीता में बताया गया है ना? ओके। ये चार अवस्था होती है। स्वप्न का मतलब क्या है, लिखो वहां पे। स्वप्न का मतलब है खुली आंखों से भी जो हम हमारे ड्रीम्स देखते हैं या नहीं देखते, कुछ पाने के, वो खुली आंखों से भी देखना, खुली आंखों से, और नींद में भी जो हमारे ड्रीम्स होते हैं उसको कहते हैं स्वप्न। और ओनली ड्रीम्स को क्या कहते हैं हम, नींद में जो हमें आते हैं उसको ड्रीम्स कहते हैं। स्वप्न इज इक्वल टू खुली आंखों से भी जो कुछ भी हम देखते हैं सपने, है ना, उसको हम कहते हैं स्वप्न। खुली आंखों से भी जो देखा जाता है वो स्वप्न है, और बंद आंखों से भी, यानी हम नींद में होते हैं, वो भी ड्रीम्स है। ये दोनों को इंक्लूड करता है। इसीलिए सबकॉन्शियसनेस प्लस अनकॉन्शियसनेस इक्वल टू क्या, स्वप्नावस्था। ओके। तो ये फर्क महसूस हुआ, आप समझ गए आप। पास्ट लाइफ कैरी फॉरवर्ड इज अनकॉन्शियस माइंड, और ड्रीम्स इज ऑल्सो अनकॉन्शियस माइंड, जो हम, और सबकॉन्शियस मतलब जब आप किसी से बात करने के दौरान आपको आती है ना भावनाएं, पास्ट मेमोरीज आती है इस लाइफ की, ज्यादातर इस लाइफ की, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। ओके। मैं यहाँ पे पास्ट को सबकॉन्शियसनेस से रिलेट कर रहा हूँ। ओके। और रियल मतलब अभी जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज रियलाइजेशन। क्या अभी हम सपनों की बात कर रहे हैं या रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसमें फर्क है। रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। रियलाइजेशन मतलब सच की बात, है ना, चाहे वो भौतिक जगत की सच हो या आध्यात्मिक जगत की सच की बात, जहां पे की जाती है उसको रियलाइजेशन कहते हैं, समझदारी कहते हैं। ओके। दिस इज इम्पोर्टेंट।
देन ट्रांस। ट्रांस को दो तरीके से देखा जाता है। एक फ्यूचरिस्टिक माइंड, यानी दूरदृष्टि वाला माइंड, परे परे होता है। ट्रांस का मतलब होता है परे, है ना, बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है। ओके, दैट इज अगेन द मेडिटेशन की टेक्निक्स है। मेडिटेशन में आप वहां पे जाते हैं, ट्रांस में चले जाते हैं बहुत बार, है ना। एंड देन एब्सोल्यूट इज द सब माइंड का कॉम्बिनेशन, सब स्टेजेस का कॉम्बिनेशन। तो एक्चुअली हमें कहाँ पे होना चाहिए? एब्सोल्यूट पे होना चाहिए, या ट्रांस में होना चाहिए, या रियलाइजेशन पे होना चाहिए, या सबकॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस में, या फिर हमारा माइंड कैसे होता है एक्चुअली? करंटली तो रियलाइजेशन में होना चाहिए। या उसको बहुत टाइम है रियलाइजेशन, बाकी का। रियलाइजेशन से ही हम एब्सोल्यूट में चले जाते हैं। ओके, तो जागृति इज द रियलाइजेशन, वहां पे लिखिए, जागृत रहना, अवेयर्ड रहना। अवेयरनेस। ओके, दैट इज द जागृति इज द रियलाइजेशन। ओके, स्वप्न, सुषुप्ती and जागृति। हम नींद में होते तो कौन कहाँ पे होते? नींद इज द, क्या आएगा फिर? अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, या ट्रांस? अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। एंड योग निद्रा कहाँ पे आएगा फिर? आप मेडिटेटिव स्लीप को कहाँ पे रखेंगे? ट्रांस। यस, ब्यूटीफुल, ट्रांस, है ना। मेडिटेटिव स्लीप इज द ट्रांस, इसलिए मेडिटेटिव स्लीप इज रिक्वायर्ड। कुछ समझ में आ रहा है सबको? सर जब EEG निकालते हैं उसमें अल्फा बीटा थीटा करके होता है, तो इस कॉन्शियसनेस से अल्फा बीटा थीटा कहाँ आएगा? क्या आपने क्वेश्चन पूछा अपूर्वा? सर जब EEG निकालते हैं तो उसमें EEG, जो वेव्स रहता है उसमें अल्फा बीटा थीटा लिखा जाता है, तो हाँ, इस कॉन्शियसनेस से वो कहाँ पे आएगा? अल्फा बीटा थीटा और डेल्टा होता है ना, क्या होते हैं? अ, मीनिंग क्या है अल्फा का, बीटा का, थीटा का और डेल्टा का? सर नहीं पता। थोड़ा सा उसको उसको इंटरप्रेट करो आप, एक बार पढ़ो, मुझे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं कहूंगा कि मुझे मालूम आरईएम है, बट स्लीप और आरईएम स्लीप और डीप स्लीप, जो ड्रीम्स आते हैं वो आरईएम स्लीप में आते हैं। अच्छा, और और डीप स्लीप इज डीप स्लीप, मतलब ड्रीम्स नहीं, मतलब इट इज आरईएम इज स्लाइट अवेक स्टेट बोल सकते हैं। हाँ, ओके, अगर डीप स्लीप है वो फिर अनकॉन्शियस आ जाएगा, अनकॉन्शियस आ जाएगा, है ना। बट डीप स्लीप वो मेडिटेशंस के कारण होगी तो ट्रांस में आएगी। ओके,
इस तरह से हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, और तुर्या का मतलब क्या है? परिपूर्ण अवस्था, मन की परिपूर्ण अवस्था। अपूर्वा सर, जस्ट, और जब हाँ, जब डिपार्टेड सोल्स नींद में आते हैं and they tell you something, then is it a trance mind or is it unconscious mind? इट इज अ ट्रांस, और ये सब माइंड का भाग है, सोल का भाग नहीं। इट्स नॉट द सोल एंटिटी, ये But माइंड when एंटिटी। they come in dreams, so we are unconscious only. नो, विच सोल्स? Departed souls, जो नो those नो नो souls नो, who are passed away. ये क्लियर कर लो, सोल्स कभी आपके ड्रीम्स में नहीं आएंगे। सोल को कुछ आकार नहीं है। आकार है क्या? सोल इज द प्यूरेस्ट पार्टिकल। आपके जो ड्रीम्स में आते हैं वो उन लोगों का स्पिरिट आता है, वृत्ति आती है। और आपको किसी का चेहरा दिख रहा है, कोई दिख रहा है, तो वो बॉडी का एक प्रकाश, जैसे मैंने अभी अभी बताया, स्टार, डेड स्टार का प्रकाश। ओके, सोल कभी आपको, डिपार्चर सोल्स कभी नहीं आती। आपकी वो मेमोरीज होती है, वो स्पिरिट के माध्यम से आपको गाइड कर सकती है। एनी गाइडेंस दैट आर द स्पिरिट। समझ में आ रहा है अपूर्वा? सोल्स Yes, नहीं sir. होती, Yes, sir. सोल नहीं होती। सोल आर ऑलवेज, सोल कभी किसी को तकलीफ नहीं देता। सर इस टास्क का कुछ समझा नहीं। अच्छा, वो स्टार्स जो हम देखते हैं ना, बहुत सारे स्टार्स जो है, जो कुछ 4000 साल पहले ही ऑलरेडी डेड हो चुके हैं, वहां पे नहीं है। उनका प्रकाश हो दिखता है, प्रकाश दिखता है, लाइट दिखता है। वो लाइट अभी भी वहां पे मौजूद है, इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज। ओके, सो वो पृथ्वी पे ऐसा है कि, हाँ, मैं थोड़ा सा उसको बताता हूँ इस तरह से कि उनकी लाइट पहुंचने तक कितने बरस लगते हैं हमारे पास? 4000 साल। ऐसा है वो, काल उतना लगता है। उन्होंने जो, समझो, अभी अभी लाइट जलाई आपने, है ना? तो लाइट जलाने के बाद आपको कभी कभी कुछ सेकंड के बाद वो पता चलता है ना, लाइट। वैसे वो स्टार ने लाइट, प्रकाश डाल दिया। इन प्रकाश डालने के बाद वो ट्रेवल करते करते करते, लाइट ट्रेवलिंग, फोटोन पार्टिकल्स ट्रेवलिंग, दैट इज द 4000 ईयर्स। हम अभी जो लाइट देख रहे हैं वो लाइट है उनकी स्टार्स की, वो वहां पे अभी स्टार फॉर्म में मौजूद नहीं। ओके, दैट इज द टाइम। समझे आप? हाँ, स्पिरिट मतलब भाव, उनके भाव। सोल इज द जीवात्मा, आत्म तत्व। उन्हें कुछ गाइड करना है तो स्पिरिट फॉर्म में वो आते हैं। okay? गणेश सर, आपको समझ में आया? मैंने अभी बताया एक्सप्लेनेशन। ओके, ठीक है। माइंड, इसलिए मन को बहुत कॉम्प्लेक्स कहा गया है। चलो, प्रैक्टिकली हमें ये समझना है, प्रैक्टिकल वे से जाना है हमें। जो पास्ट मेमोरीज है वो दो लेवल पे है हमारे, अनकॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे। तो हमें मेमोरीज को डिसॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा?
हमें अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियसनेस को टच करना पड़ेगा। ओके, पास्ट कर्मास को लिख के रखिए। पास्ट कर्मा से अगर कुछ लग रहा है, होता है पास्ट कर्मास की वजह से हमें कुछ हमारा सफर कर रहे हैं, तो दिस मुद्रा, दिस मुद्रा, इट इज माय, इट इज पर्पज ऑफ दिस। जो कुछ भी मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ, पर्पज क्या है? सिंपल, टू सिलेक्ट द मुद्रास, टू सिलेक्ट द सॉल्यूशन। ओके, तो कहाँ से हटाओ मेमोरीज को? सिंपल, मुझे क्या कहना है, मेमोरीज को कहाँ से हटाओ? नॉट ओनली द सबकॉन्शियसनेस लेवल, अनकॉन्शियसनेस लेवल के भी मेमोरीज को डिजॉल्व करो। और रियलिस्टिक में आना है तो न्यूट्रो, जागृत अवस्था में आना है, दिस मुद्रा। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, चलो, माइंड लाइक दिस। आपको ये बहुत डीप लेवल पे समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हमने बॉडी को लिया, माइंड को लिया, आज हम थोड़ा सा एनर्जी को देखते हैं। ओके, एनर्जी बॉडी को लिया है, मैं नहीं लिया है, नहीं लिया है। ओके, इमोशंस आर इम्पोर्टेंट। हम पहले इमोशंस को आज कंप्लीट करते हैं। इमोशन का एक ट्रैवल, बेसिक ट्रैवल। इट्स वेरी, यही दिख रहा है आपको? आपको ये दिख रहा है ना सबको? हेलो? यस सर, दिख रहा है। This topic is very important. Okay. Okay. नहीं, मैं थोड़ा सा उसका देता हूँ। This diagram is very important. Okay. कितने टाइप के इमोशंस है देखो? थोड़ा सा इसको देखो।
कितने टाइप के इमोशंस, कितने इमोशंस है, काउंट कौन बता सकता है? 0, 21 21, 21 सर 21 या 22? जनरली हम 0 को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं ना, 0 को भूल जाते हैं। दिस मेरा कर्सर 0 प्लस 21 इज इक्वल टू 22 इमोशंस। इसमें हमने 3 ग्रुप है, इस बात को समझिए। हमारे पास 4 फिंगर 4 फोर्सेस है या नहीं है? 4 है ना, 4 फिंगर्स 4 फोर्सेस। यस इस वंडर फीलिंग इज विच फोर्स? ये क्या दिखाता है? ब्लू दिखाता है, ब्लैक दिखाता है, मतलब कौन सा फोर्स? ब्लैक मतलब कौन न्यूटो सा फोर्स? न्यूटो 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 ओके ओके, देन दिस होल रेड कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? होल रेड है ना, ये होल रेड, हेट्रो हेट्रो होल रेड है ये। इसके डॉट्स मत देखो, होल रेड मतलब मुझे बताओ हेट्रो इमोशंस क्या क्या है, वहां पे लिख के रखो आप। वंडर फीलिंग, देन हेट्रो इमोशंस, बोस्ट, बोस्ट से निकलता है एरोगंस, एरोगंस एंड डिस्डेन। व्हाट इज मीन बाय डिस्डेन? डिस्डेन किसको कहते हैं? उदासी उदासी उदासी। ओके, बोस्ट से दो, बोस्ट का मतलब क्या है पहले बताओ? बोस्ट मतलब सेल्फ प्राइड, सेल्फ प्राइड। ओके, मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। सेल्फ प्राइड, सेल्फ प्राइड से क्या निकलता है? एरोगंस, एरोगंस मतलब एरोगंस का मतलब क्या है? हम्म, एरोगंट बोलते हैं ना हम, उद्धट बोलते हैं ना, उद्धट उद्धट। बोलते हैं ना, हाँ या कोई व्यक्ति उल्टा बोलता है, उद्धट बोलता है ना, नॉट। और उद्धट से फिर क्या निकलता है? यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सेटिस्फेक्शन कैसे होगा फिर उद्धट से निकलेगा तो? एंजॉयमेंट, है ना। ये सिंपल आपको इन इमोशंस को आपको देखना है और इसके हिंदी मीनिंग्स निकालने, दैट इज योर होमवर्क। ओके, एरोगेंस के, सेटिस्फेक्शन के, एंजॉयमेंट के, एंगर सबको पता है। क्रोध क्रोध एंड रिसेंटमेंट मतलब, तो मैं ये डायग्राम आपको शेयर करने वाला हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इसको आपको थोड़ा सा पढ़ना है। ओके, तो ये सब इमोशंस, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा कल के क्लास में डिटेल समझेंगे क्या है। ओके, शुरुआत। देन होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस क्या क्या है देखिए। शाइनेस, शाइनेस से क्या निकलता है? एंजाइटी निकलती है, जेलसी निकलती है। ओके, एंजाइटी से क्या निकलता है? फियर, एगोनी। जेलसी किससे क्या निकलता है? हेट्रेड, सैडनेस, है ना। शाइनेस का मतलब क्या है, कौन बता सकता है?
अगर यहाँ पे बोस्ट है, सेल्फ प्राइड, तो यहाँ पे क्या होता है? शाइनेस क्यों होता है लोगों को मालूम है? शाइनेस का संकोच मतलब संकोच होना। संकोच होना। तो उसका कारण लिखिए, सेल्फ डेफिशिएंसी के वजह से शाइनेस होता है। जो सेल्फ डेफिशिएंट फील करते हैं, यहाँ पे सेल्फ प्राइड फ्री फील करते हैं जो लोग, So low esteem, या एक मिनट, लो एस्टीम कह सकते हैं, बट उससे भी सेल्फ डेफिशिएंसी। सेल्फ सेल्फ डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? वहां पे लिखिए बोस्ट। आज थोड़ा सा हम इन तीन इमोशंस को समझते हैं, बेसिक इमोशन। एक वंडर, एक बोस्ट, एक शाइनेस, एंड देन स्माइल एंड मॉडेस्टी। बोस्ट मतलब सेल्फ प्राइड, ओके। बोस्ट मतलब सेल्फ प्राइड। क्या मतलब है सेल्फ प्राइड का? कौन बता सकता है? वहां पे लिखिए, सिर्फ मेरे पास है, बाकी किसके पास नहीं। क्या लोग होते हैं इससे? होते हैं ऐसे। आप में से कौन कौन है? क्या कहते हैं लोग? बोस्ट वाले लोग क्या कहते हैं? सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ अकेले, इसलिए वन डायरेक्शनल। ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं, सिर्फ मेरे पास है, बाकी किसके पास नहीं, है ना? दैट इज बोस्ट। प्रोफेसर इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं इमोशंस। इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग, क्योंकि माइंड को किससे पहचाना जाता है? इमोशन से। क्या ये आप हेट्रो की पर्सनैलिटी अभी डिफाइन कर पाएंगे? कौन हेट्रो है, कौन होमो है? इमोशन से समझ पाएंगे। जो बोलता है सिर्फ मेरे पास ही है, बाकी किसी के पास नहीं, दैट इज हु इज दैट पर्सन? hetero. हेट्रो से आगे जाएगा फिर वो जो ब्रांच सब है, ग्रुप है ना, वो डायग्राम में शेयर करता है इस क्लास में। देन होमो इमोशन क्या कहता है? अगर हेट्रो ये कहता है कि सिर्फ मेरे पास है, तो होमो क्या कह सकता है? होमो इज ऑलवेज डेफिशिएंट फीलिंग। क्या कह सकता है? क्या सेंटेंस आ सकता है शाइनेस का? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सेल्फ डाउट। नहीं, एक सेंटेंस में मैंने जैसे बताया, हेट्रो का बोस्ट कैसे कहता है? सिर्फ मेरे पास है। वैसे होमो क्या कहेगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरे पास नहीं है, बाकी सबके पास है। कंप्लेनिंग। हाँ, इस बात को, ये बहुत मैंने आपको, ये जो मैं सेंटेंस बता रहा हूं, मैंने शाइनेस पे 2-2 महीने मेडिटेशन किए। क्या ऐसे प्रोफेसर ने क्यों कहा है शाइनेस क्यों कहा है? चिंतन चिंतन चिंतन, है ना? तो हर एक इमोशंस को हमें, तभी हम स्माइल को एक्टिवेट कर पाएंगे। ये इमोशंस के ऊपर अगर हम ओवरकम हो गए, स्माइल हो गए। और स्माइल क्या कहता है? स्माइल क्या कहती है? स्माइल एंड मॉडेस्टी, नम्रता क्या कहती है? नम्रता क्या कहती है? नम्रता नाम होता है ना किसी किसी का, नम्रता। क्या वो नम्र होते ही है? ऐसा नहीं। नम्रता कहती है, स्माइल कहती है, सबके पास इक्वल है, सबके पास है। क्या स्पिरिचुअल अहंकार भी आ सकता है? एरोगेंस मतलब अहंकार। स्पिरिचुअल अहंकार क्या कहता है? सिर्फ मेरे पास ज्ञान है।
बाकी किसके पास नहीं है ना? वो सब जगह लागू है। और होमो शाइनेस क्या कहता है? शाइनेस डेफिशिएंसी फील, सेल्फ डेफिशिएंसी क्या कहता है? सिर्फ मेरे पास नहीं है, सबके पास है, इसलिए कंप्लेन दिखाता है। होमो कंप्लेन दिखाता है। समझ में आ रहा है? होमो इज कंप्लेनिंग, सेल्फ डेफिशिएंसी, दैट इज सेल्फ डेफिशिएंसी। और न्यूट्रो क्या है? स्माइल एंड मॉडेस्टी। तो प्रोफेसर तो इसको कहते हैं ये सब निकले हैं वंडर इमोशंस। वंडर मतलब सब कुछ आश्चर्य, अद्भुत है। तो ये बोस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? किसी कहीं पे न कहीं ना कहीं पे होना चाहिए, लेकिन हारमोनियस होना चाहिए। चाइनीज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर शाइनेस नहीं होगा तो? शाइनेस नहीं होना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, होना चाहिए। थोड़ा होना चाहिए। नहीं तो कपड़े ही नहीं पहनते हम। शाइनेस इज इम्पोर्टेंट, है ना? छुपाते हैं ना, छुपाते हैं। इट्स रिक्वायर्ड। होमो होमो प्रोटेक्ट भी करता है और शाइनेस भी दिखाता है, इमोशनल, है ना? ठंड से बचने के लिए तो है कपड़े, बट शाइनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूटी, है ना? क्या फीमेल्स के पास नेचुरल शाइनेस होता है अगर कंपैरेटिवली मेल से देखा जाए तो? मेल भी शाय होते हैं, शाइनेस, बट फीमेल्स मोर शाइनेस। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, नॉट फीमेल एंड मेल, सबकी बात है। बट नेचुरली एक इंस्टिंक्ट है फीमेल के पास शाइनेस का, और नेचुरली एक मेल के पास इंस्टिंक्ट है बोस्ट का, नेचुरली। सो हेट्रो मेल जनरली हेट्रो कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हैं, फीमेल जनरली होमो कॉन्शियसनेस। बट स्माइल इज देयर। क्या स्माइल सब में मौजूद है, चाहे वो हेट्रो हो या होमो हो? मौजूद है या नहीं है स्माइल? एक्चुअली है, वी आर इग्नोर्ड अबाउट दैट। स्माइल इज द, अगर स्माइल है वहां पे ध्यान से लिख के रखिए, अगर स्माइल आपके पास है तो आपका बोस्ट भी कैसे होगा? नम्रता से। और आपका शाइनेस भी कैसे होगा? नम्रता से। इसलिए वंडर एंड स्माइल, वर्टिकल एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Shyness is very important and boast is also important. So meditation on the emotions is very important. अगर माइंड में आपको बाकी कुछ नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो, लेकिन इमोशंस को प्रॉपर वे से बैलेंस करो। मैं वो डायग्राम भेजने वाला हूं, तो सबको वंडर। अभी जो आपने प्रश्न पूछा और मेरे नेचुरली जो आया, दैट इज वंडर। वंडर को एक्सप्लेन करना बहुत, शब्दों में एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट नहीं एक्सप्लेन कर सकते। अगर कोई भी ऐसी चीज आप देखते हैं तो एक आश्चर्य का भाव आता है, दैट इज वंडर, आश्चर्य। आपने कोई भी चीज पहली बार देखी तो यू फील वंडर, है ना? क्या कभी दीपक जी ने एक्सपीरियंस किया है वंडर दुनिया में? जब ऐसा वंडर, एनी एक्सपीरियंस दीपक जी?
आपने पहली बार? बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। इनफैक्ट मैं हमेशा क्यूरियस अबाउट थिंग्स। कुछ भी होता है ना तो आई 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 ट्राई टू गो इनटू डीपर and I try to know more about it. Always I'm curious about new things and बट दैट क्यूरियोसिटी से भी पहले जो आता है दैट इज वंडर। mm, इट्स इम्पोर्टेंट। ओके, क्यूरियोसिटी बाद में, क्यूरियोसिटी इज एक्शन। ओके, mhm, बट यहाँ पे वंडर को प्रोफेसर ने कहाँ पे ले रखा है? न्यूटो पे रखा है। मतलब वो आप इंस्टिंक्ट है वो आपका। इसीलिए प्रोफेसर कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज अ वंडर वर्ल्ड। वहां पे लिखिए, दिस वर्ल्ड इज अ वंडर। यहाँ पे एक से एक आश्चर्य है। हर क्षण आप वंडर एक्सपीरियंस करते हैं और हर क्षण आपके पास स्माइल मौजूद है। हर क्षण है मौजूद। यानी आप बिना वंडर और बिना स्माइल के हम अस्तित्व में ही नहीं रह सकते, जैसे हमारी बिना सांसों के हम अस्तित्व में नहीं रह सकते। दैट आर मोस्ट फंडामेंटल। इसीलिए वंडर एंड स्माइल आर फंडामेंटल्स। बोस्ट एंड शाइनेस आर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। parallel. हाँ, Wonder and smile is vertical axis. Okay. लेकिन सर वो पास्ट मेमोरीज जो होती है वो और वंडर का ये नहीं है कुछ भी नहीं क्योंकि है, मेमोरीज रहेगी तो नहीं है। तो भी वंडर आएगा। मेमोरीज आर नॉट वंडर। हाँ, मेमोरीज वंडर हो सकती है जब आप स्माइल रियलाइज्ड होते हैं। ब्यूटीफुल, वो लिखिए। हम्म मेमोरीज के वजह से अब अगर आप बोस्ट में जा रहे हैं या शाइनेस में जा रहे हैं, दैट इज नॉट वंडर। वो हॉरिजॉन्टल वंडर होगा फिर। और जब मेमोरीज के ऊपर आप स्माइल एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज वंडर। हम्म दैट इज न्यू वंडर। क्योंकि आपको समझ में आ गया कि दैट मेमोरीज आर नॉट, हम्म memories are not suffering but smiling. That memories, that वो good memories हो या bad memories हो, that are not good or bad, that are not suffering, that are the smiling. Actually that phenomena are smiling phenomena। यानी जो कुछ भी घटा वो स्माइल की वजह से घटा। समझ में आ रहा हम्म है? Again, I repeat, this class should be watched at least 10 times. This video. मुझे तो ये लगता ही है आई थिंक मुझे तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि एक बार में ये नहीं होता है। रिकॉर्डिंग that सुनना पड़ेगा वापस। that words are deep meaning है ना, सबके लिए है। हम्म, मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ये नॉट थेरोटिकल, मैं थेरोटिकल शब्दों में बता रहा हूँ। इसीलिए शायद एग्जैक्टली। शायद आज क्लास की शुरुआत माई इंस्टिंक्ट लेवल साक्षी और मौन से शुरू हो गया। ओके, मौन और साक्षी की बात पहले की गई और बाद में ये आया टॉपिक। ओके, सो वंडर एंड स्माइल। ओके, प्रोफेसर कहते हैं वंडर एंड स्माइल आर मोस्ट फंडामेंटल। तो हमें जीना कैसे है? बोस्ट में जीना या शाइनेस में जीना है? both in harmony. ये तो ऐसा ना बोस्ट में भी नहीं पूरा शाइनेस बैलेंस करना पड़ेगा Both in harmony. हार्मनी में। बहुत ही यस। हार्मोनी, बट हमें जीना है वंडर एंड स्माइल में। देन ऑटोमेटिकली दे बिकम्स हार्मोनाइज्ड। ओके, दे बिकम्स हार्मोनाइज्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का मेडिटेशन क्या लेंगे फिर?
वंडर एंड स्माइल का लेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्टिकल एक्सिस मुद्रा करनी पड़ेगी। You can choose any hand. I am choosing left hand for wonder emotion. Wonder emotion is at this level, heart या फिर अनाहत चक्र, yeah? And smile emotion, smile and modesty at this level, okay, नीचे नाभि के लिए, okay. And just inner holding and outer holding. सांसों की क्रिया कौन सी? आउटर होल्डिंग एंड इनर होल्डिंग। और मंत्रा कौन सा आएगा? एंड ई मंत्रा। 4 टाइम्स इनर होल्डिंग, आउटर होल्डिंग। हम इस मेडिटेशन को क्या नाम दे रहे हैं? एक्टिवेशन ऑफ वंडर एंड स्माइल। हमारे पास मौजूद है बट लेटेंट फॉर्म में है, उसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं। दिस मेडिटेशन इज नोन एज स्माइल एक्टिवेशन ऑफ वंडर एंड मॉडेस्टी। तो बोस्ट का भाव चला जाएगा, हार्मोनाइज्ड हो जाएगा, और शाइनेस का भाव भी हार्मोनाइज्ड होगा। मेरे पास ही है ये अहंकार चला जाएगा, मेरे पास नहीं सबके पास, सबके लिए है। अगर मेरे पास जो कुछ भी है वो सबके लिए है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जो अहंकार, जो बोस्ट कहता था सिर्फ मेरे पास ही है, वो रहेगा, सिर्फ मेरे पास ही है बट सबके लिए, दैट रिमेन्स। और शाइनेस इज कन्वर्टेड इनटू सिर्फ मेरे पास ही नहीं है, सबके पास है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द अगेन मेरे पास जो कुछ चीजें नहीं है, वैसे बहुत सारे लोगों के पास भी बहुत सारी चीजें नहीं है। रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। हम कंपेयर करते, हम कंप्लेन करते बिकॉज ऑफ द शाइनेस, और हम दूसरों को तुच्छ देखते हैं, डिस्डेन या एरोगेंस में बोलते हैं किसी को, एरोगेंट होते हैं। व्हाई वी बिकम एरोगेंट? क्यों मालूम है? बिकॉज बोस्ट। क्योंकि बोस्ट क्या करता है? सिर्फ मेरे पास है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, दैट इज द एरोगेंस। बोस्ट इज कन्वर्टेड टू एरोगेंस। डिस्डेन, द्वेष किया जाता है दूसरों का। क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? एक खुद का अहंकार, दूसरों का एंगर, दूसरे के ऊपर एंगर एक्सप्रेस होता है जब हम सेल्फ डेफिशिएंट होते हैं, हम अपने आप में असमाधानी होते हैं, इसके वजह से हम दूसरों के ऊपर एंगर एक्सप्रेस करते हैं। हम डेफिशिएंट होते हैं, इसके वजह से हम दूसरे के ऊपर एंजाइटी बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी, fear because of deficiency feeling. Fear is because of deficiency. The emotions are very important for the minds
बैलेंसिंग, बहुत बढ़िया। जस्ट स्माइल to that all emotions. Just smile to that all emotions. बहुत बढ़िया। Just go inside and just smile. Just smile. बहुत good. Good. Just enjoy the wonder and smile.